हेलो प्यारे बच्चों। आज हम एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे। एक राजा की दो बेटियां थीं। एक बहुत ही सुंदर थी, लेकिन एक बहुत सांवली थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन जो सुंदर बेटी थी वो सांवली बेटी को हमेशा चिढ़ाती थी। एक दिन महल में जश्न था। दोनों बेटियों की नज़र एक सुंदर से राजकुमार पर पड़ी। तभी सुंदर राजकुमारी ने बदसूरत राजकुमारी से पूछा, तुम क्या देख रही हो? वो राजकुमार कितने आकर्षक हैं। भी सुंदर राजकुमारी बोली, हाँ है तो, पर वो मुझे ही पसंद करेंगे। उसकी बात सुन सांवली राजकुमारी बोली, क्यों, मुझ में क्या कमी है? ये बात सुन सुंदर राजकुमारी ने कहा, तुम जानती हो तुम में क्या कमी है। कि राजकुमार के घर वालों ने सुंदर राजकुमारी और राजकुमार के रिश्ते की बात करी, जिससे दुखी होकर बदसूरत राजकुमारी जंगल चली गई। तभी उसे एक जादूगर मिले, जिन्होंने कहा, तुम जो कुछ भी करना ईमानदारी और नेक दिल होकर करना। बात सुनकर वो आगे बढ़ गई। उसने आगे बढ़ी तो उसे एक हिरन दिखा जिसके पैर में कांटा लगा था। उसने उसकी मदद करी और उस हिरन ने कहा, तुम बहुत नेक दिल हो। ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो आगे बढ़ गई। आगे गई तो उसे एक हंस जाल में फंसा हुआ दिखा। उसने उस हंस की मदद करी और हंस ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो आगे बढ़ गई। आगे उसे एक सूखा पेड़ दिखा। वो कुछ दूर चली और उसे नदी दिखी। नदी से उसने पानी भरा और पेड़ में डाल दिया। पेड़ कुछ ही देर बाद बिल्कुल हरा भरा हो गया और उसने कहा, बहुत ही प्यासा था, तुमने मेरी प्यास बुझाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम जाकर नदी में डुबकी लगाओ। उसकी बात मानकर लड़की ने नदी में डुबकी लगाई, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई। जब उसने खुद को इतना बदला हुआ देखा तो वो बहुत खुश हो गई। राजकुमारी ने पेड़ का शुक्रिया अदा किया। पेड़ ने राजकुमारी को एक जादुई अंगूठी दी और कहा कि तुम्हें जब भी कोई मुश्किल और परेशानी हो, तुम इस अंगूठी को चूम लेना, तुम्हारी सारी मुश्किल परेशानियां हल हो जाएगी। राजकुमारी बहुत खुश हो गई। उसने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वापस लौटने लगी। लौटते समय राजकुमारी को वो हंस मिलता है। वो बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा था। हंस ने कहा, राजकुमारी तुम बहुत ही समझदार और सुलझी हुई हो। मैं तुम्हें ये पंख तोहफे के तौर पर देता हूँ। जब किसी परेशानी में हो, इसे हाथ में लेकर मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। राजकुमारी ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चली गई। कुछ ही दूर पर उसे वो हिरन मिला। हिरन बिल्कुल किसी सोने की तरह चमक रहा था। कुमारी को देख उसने कहा, तुम बहुत ही नेक दिल हो। जब भी मदद चाहिए हो मुझे बस याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। राजकुमारी ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो आगे बढ़ गई। आगे उसे वो बूढ़े जादूगर मिले और जादूगर ने कहा, तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल हो। और वो आगे बढ़ गई। वो वापस अपने महल लौटी। उसकी बहन उसको इस तरह देखकर चौंक गई। बताया कि जंगल में क्या हुआ और वो इस तरह कितनी बात सुन उसकी बहन ने भी जंगल जाने की इच्छा जताई और वो भी जंगल चली गई। जंगल जाते ही उसने देखा एक हिरन घायल है, लेकिन उसने मदद नहीं करी और वो आगे बढ़ गई। तभी कुछ दूर पे एक हंस जाल में फंसा था, लेकिन उसने मदद नहीं करी। वो आगे बढ़ गई। उसे एक पेड़ दिखा जो प्यासा था, सूखा था, लेकिन उसने पानी नहीं दिया। उसे पकड़कर बोलने लगी, जैसे तुमने उसे सुंदर बनाया वैसे मुझे भी बना दो। पेड़ को गुस्सा आ गया और पेड़ ने उसे अपनी टहनियों से जकड़ लिया। ने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है? सुन राजकुमारी डर गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। घर जाकर उन्होंने अपनी बहन से माफ़ी मांगी और सब हंसी खुशी साथ रहने लगे। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि बाहरी सुंदरता से कहीं ज़्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। पूरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।